नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो आपको नया साल मुबारक हो। और इस नए साल में मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप ट्रेडिंग की ऊंचाइयों को छुएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि जो गोल्ड है वह जनवरी में और इस हफ्ते में कहां तक जा सकता है। देखिए, आपको पता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर इचुमकू और पियोट स्पॉट का सहारा लेकर ही पूरे गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। तो ये मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रखा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 4 घंटे का ये टाइम फ्रेम है। क्योंकि आप फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हो तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में आप हमेशा लॉस ही बुक करोगे। अगर आपने फॉरेक्स में काम करना है तो आप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर ही काम करें। और जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है फॉरेक्स में काम करने के लिए वह 4 घंटे का होता है। तो सबसे पहले ये 4 घंटे का इचुमकू का चार्ट है। और अभी दिन के लगभग 1:45 यानी 1:30 से ऊपर का टाइम हुआ है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे कि आज यानी इस हफ्ते और इस महीने गोल्ड कहाँ तक जा सकता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं क्लाउड की बात करूँ, जो फ्यूचर में क्लाउड होता है वह आप ध्यान से देखिए। स्पैन ए और स्पैन बी दोनों अभी भी बाय में दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल बाय में हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर फ्यूचर के क्लाउड में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जिससे हमें यह लगे कि मार्केट अभी नीचे जाएगी। तो जो हमारा नंबर 1 होता है क्लाउड, ये हमें टोटली बाय में बता रहा है इन फ्यूचर। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन। कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन ने ये थोड़ा फेक सिग्नल दिया था जिसके अकॉर्डिंग मार्केट थोड़ी ही नीचे जानी थी। लेकिन आपको पता है कि हम सारी चीज़ों को इचुमकू में सारी चीज़ों को देखकर ही फाइनल रिजल्ट निकालते हैं क्या होगा। अब देखिए, जो प्राइस है वो बेस लाइन से ऊपर जा चुका है। और ये जो एक कट है ये धीरे धीरे आप लोग देखोगे आगे कि ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी जो प्राइस हमारा चल रहा है वो बेस लाइन से ऊपर है। तो नंबर 2 भी हमारा, मैं यही कहूँगा कि हमारा बाय की तरफ है। नंबर 3 देखें, हमारा जो चीकू चलता है, जो पीछे पीछे चलता है, यह देखिए यह अभी भी बिल्कुल फ्री है। यह ना तो कैंडलों को इसने कट किया है, ना इसने कन्वर्जन लाइन को कट किया है, और ना ही इसने बेस लाइन को कट किया है। तो जो हमारा नंबर 3 चीकू है यह भी बाय की तरफ ही सिग्नल दिखा रहा है। तो ओवरऑल जो इस हफ्ते हमें मार्केट दिख रही है वह यह है कि बाय की तरफ है। और नंबर 4 देखिए, जो इस हफ्ते का पीओट है, यह इस पूरे हफ्ते का पीओट है। क्योंकि जो 4 घंटे पर पीओट शो होता है वह पूरे हफ्ते का होता है। तो जो 4 घंटे का पीओट है उससे भी प्राइस ऊपर ही चला हुआ है। तो ओवरऑल जो मार्केट है वह बाय की तरफ शो कर रही है। अब हम अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट कहां तक जा सकती है। तो जो मार्केट अभी जो बाय की पोजीशन है उसमें जो उसका पहला रेजिस्टेंस आएगा ये आएगा 2083। यानी अगर आप यहां पर बाय करते हो तो आप एक बार 2083 के आसपास मार्केट से निकल जाएं। क्योंकि यहाँ पर मार्केट जब 83 पर जाएगी तो थोड़ी देर यहाँ पर आराम से रेस्ट करेगी। और हो सकता है थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करने के बाद नीचे आ जाए और नीचे आकर यहाँ पर क्लाउड से टकराकर फिर वापस ऊपर जाए। तो जब 2083 के आसपास मार्केट आ जाए तो आप इसमें से आराम से एक बार निकल जाएं। और अगर यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्स लेती है मार्केट तो रिवर्स ज़्यादा नहीं लेगी दोस्तों, यहाँ क्लाउड तक ही लेगी। क्लाउड या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यह पीओट, इससे ज़्यादा मार्केट फ़िलहाल, मैं देखो बार बार बोल रहा हूँ फ़िलहाल, अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा कि हमें मार्केट में कहीं सेलिंग नज़र आ रही हो। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिए, हम टोटली चार्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर चार्ट चेंज हो गया तो हम भी अपनी बात से चेंज हो जाएंगे। तो अगर आगे चार्ट कुछ भी दिखाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यह तो है दोस्तों इस हफ्ते का।
इस हफ्ते का क्या है कि मार्केट बाय में है और 2083 तक लगभग मार्केट जा सकती है और वहाँ तक जाने के बाद मार्केट थोड़ा रेस्ट करेगी। और अगर 2083 को तोड़कर अगर ऊपर चलती है मार्केट, ध्यान देना, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 2103। देखिए मैं बार बार कहता हूँ मार्केट बहुत आसान है, इसमें आप कभी भी मार्केट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट को ना बनाएं। यह तो है दोस्तों 4 आवर के अनुसार। अब एक बार हम वनडे का और चार्ट देख लेते हैं कि वनडे की मार्केट हमें क्या बोलती है। वनडे की मार्केट देखिए दोस्तों, वही चीज़ हम फिर एक बार चेक करते हैं कि वनडे की मार्केट हमें क्या बोल रही है। वनडे की मार्केट देखिए क्या क्लाउड जो हमें बता रहा है वह अब भी हमें अप साइड की बारे में बता रहा है। दूसरा यहाँ पर थोड़ा अगर आप ध्यान दोगे, अगर मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ तो देखिए जो स्पैन ए है ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है, यानी स्पैन ए ऊपर की तरफ चला हुआ है तो ये मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए वनडे के अनुसार कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन ये भी बाय की तरफ है और जो प्राइस है वह भी कन्वर्जन लाइन से ऊपर है, तो यहाँ पर भी हमारी बाय की सिचुएशन बनी हुई है। और जो हम लास्ट में चीकू देखते हैं उस चीकू को भी देखिए दोस्तों, यह बिल्कुल फ्री है और कहीं पर भी इसने ना तो कैंडलों को कट किया है, ना कन्वर्जन लाइन को कट किया है और ना बेस लाइन को कट किया है, तो यह अभी फ्री है और यह भी हमें टोटली बाय की तरफ ही बता रहा है। और नंबर 4 दोस्तों जो सबसे अहम कहूँ या फिर यह भी एक हमारे इचुमुको का पार्ट ही लगा लो, जो हमारा पीओट है, और जो ये पीओट है ये अगर मैं डे के अनुसार देखता हूँ तो डे के अनुसार ये मेरा पूरे महीने का है, जनवरी का। तो जो हमारा प्राइस चला हुआ है वह पीओट से ऊपर है, और ऊपर है तो हम जो अब जो एनालिसिस कर रहे हैं वह यह है कि मार्केट अप ही जाएगी। और अगर हम पूरे महीने का एनालिसिस करके देखते हैं तो मार्केट एक बार 2030 या 31 तक जा सकती है। 2030-31 पर जाने के बाद मार्केट यहाँ पर रेस्ट करेगी, उसके बाद हम आगे का फिर एनालिसिस करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोस्तों मार्केट ऐसे एकदम ऊपर चली जाएगी, नहीं, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर नीचे, इस तरह मार्केट जाएगी। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, जब भी मार्केट नीचे आए, यानी देखिए यहाँ पर अगर हम डे के अनुसार देखते हैं तो 2052 के आसपास हमारा पीओट है, और उससे नीचे अगर मैं देखता हूँ तो जो ये बेस लाइन है ये है 2046, और इससे नीचे फिर ये हमारा स्पैन ये आता है 2041। यानी कि जब भी मार्केट अगर नीचे आती है 2040, 46 और 52, यहाँ पर अगर मार्केट आपको आती हुई मिलती है तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। यहाँ एक प्रकार से जो नॉर्मली बात होती है कि बॉटम से बाय, ये फ़िलहाल आपकी एक प्रकार से बॉटम से बाय होगी, वही बात हो जाएगी कि बॉटम से बाय और टॉप पर छोड़ना। तो अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पर बाय लेने की पूरी पूरी कोशिश करें। तो दोस्तों जो अब बात निकल कर आ रही है वह यह है, अगर मैं जनवरी में देखता हूँ तो मार्केट लगभग 2130 तक जाने की संभावना है, और अगर नीचे आती है तो 2040 तक अगर मार्केट आती है तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। यह है पूरे जनवरी का। और अगर मैं 4 घंटे के अनुसार मार्केट को देखता हूँ तो 4 घंटे के अनुसार जब भी मार्केट आपको जिस तरह 2068 है या नीचे जब भी यहाँ पर आपको एक क्लाउड से टकराए, समझो यहाँ इसके आसपास टकरा रही है तो ये 2060 के आसपास यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगी, स्पैन ए से अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से आप फिर बाय करें, और लगभग 2083 के आसपास मार्केट जा सकती है। तो इस हफ्ते अगर मार्केट नीचे आती है तो नीचे से भी बाय करें, और नहीं तो अगर आप करंट में मार्केट में बाय में बैठे हैं तो आराम से 2083 इस हफ्ते का और इस पूरे महीने का लगभग 2130-31 तक मार्केट के जाने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए अगर आप लोग यह एक ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नियम यह है दोस्तों, जब तक आप लोग एक सेटअप के ऊपर काम नहीं करोगे, एक सेटअप, और हम एक सेटअप हमने कौन सा बना रखा है, इचुमुको का,
तो हम इचुमुकू पर ही टोटली काम कर रहे हैं। सिर्फ हेल्प के लिए पियोट और स्पॉट जानने के लिए मैंने यहाँ पर ये नॉर्मल पियोट स्पॉट लगा रखे हैं, सिर्फ मार्केट की रेंज को देखने के लिए। नहीं तो टोटली जो हम मार्केट को देखते हैं, हम अपने इचुमुकू के अनुसार ही देखते हैं कि इचुमुकू क्या बोल रहा है। तो इचुमुकू जो गोल्ड का सिग्नल है इस पूरे महीने का और पूरे हफ्ते का गोल्ड मुझे बाय में ही लग रहा है। यह मेरी खुद की पर्सनल जो मैंने इचुमुकू पर पढ़ा है वह आपको बता रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरे साथ इचुमुकू के साथ काम करना है और मेरा जो अकाउंट है वह एक्सनेक्स में है, एक्सनेक्स के साथ और मेरे साथ अगर आपने काम करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मेरा लिंक है, वहाँ पर आप अपना फॉरेक्स में अकाउंट बनाइए एक्सनेक्स के अंदर। और एक्सनेक्स वर्ल्ड की दूसरे या तीसरे नंबर का ब्रोकर है जो आपको बहुत सारी फैसिलिटी देता है। एक्सनेक्स की जो सबसे बड़ी खासियत है वह यह है कि यह अपने क्लाइंट्स के पैसों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। अगर आप विड्रा करते हो तो विद इन 30 मिनट्स ये आपको आपके पैसे वापस कर देता है, और डिपॉजिट तो 2 या 3 मिनट्स भी ज़्यादा हैं, 1 मिनट के अंदर आपके पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे साथ इचुमुकू और गोल्ड और एक्सनेक्स के साथ काम करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, वहाँ पर आप उस लिंक से अकाउंट खोलिए। और गोल्ड में काम करने के लिए आपके पास कम से कम $200 जमा करवाइए। $200 इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मनी मैनेजमेंट जब तक आप लोग नहीं अप्लाई करोगे अपनी ट्रेडिंग में, आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। तो कम से कम $200 डालिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मार्केट धीरे ही आपका अकाउंट खाली नहीं करेगी। अकाउंट खोलने के बाद और पैसे डिपॉजिट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरा मोबाइल नंबर है, उस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजिए। मैं आपको अपने प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन करवाऊंगा दोस्तों, और वहाँ पर टाइम टू टाइम हफ्ते में लगभग मैं 2 बार वहाँ पर आपकी साइकोलॉजी, इचुमुकू, मनी मैनेजमेंट इन सब के ऊपर क्लास लेता हूँ, और आपकी जो भी क्यूरी होगी उन क्यूरियों को दूर किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी जो कुछ आगे दिखेगा चार्ट में उसके लिए मैं फिर कोई वीडियो बना दूंगा। तो एक बार फिर से दोबारा आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। 2024 आप लोगों की ट्रेडिंग में बहुत खुशहाली लेकर आए, आप अपनी ट्रेडिंग में कामयाब हों। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।